हमारा रमजान, हमारा रमजान, प्यारा रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात हमारा रमज़ान का सेगमेंट पैगाम रमज़ान, और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर खनी। आप सबको इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 70% नौजवान बसते हैं। ऐसा मुल्क है कि नौजवान बसने के बावजूद भी बेरोज़गारी का शिकार है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर डिग्रीज़ को हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमें मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि भूख तहज़ीब के आदाब को मिटा देती है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहकर भी हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम पाकिस्तान से बाहर जाकर करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके सामने है, फाइवर है और यूट्यूब जैसा एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास टूल है, अमेज़ॉन, ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हमारे पाकिस्तानी यूथ स्किल सीख के काम कर सकती है और पाकिस्तान के अंदर बैठे वो अच्छी और हैंडसम अमाउंट कमा सकती है। हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने इस पैगाम रमज़ान सेगमेंट के अंदर अपनी यूथ को मोटिवेट करें, मायूसी से दूर रखें। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद अली भाई, जिनकी अपनी फ़हद अली एकेडमी है, जहाँ पे ये ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज़ भी कराते हैं। यूट्यूब के हवाले से भी इनकी अच्छी खासी सर्विसेज हैं, और इनको पाकिस्तान के अंदर, जहाँ तक मैं लाहौर में जानता हूँ उनकी सर्विसेज के बारे में, उनके काम को, तो इस पर अच्छी खासी महारत रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू यासिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। आपने हमें बुलाया, हमें इस काबिल समझा कि हम आपके प्रोग्राम में आएँ और लोगों को गाइड कर सकें प्रॉपर ईजी। ऐसी ही बात है। देखें, बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है, इस प्रोग्राम का सेगमेंट का पर्पज़ ये होता है कि ऐसे लोगों को बुलाएं जो हमारे यूथ के लिए कुछ कर सकें। बहुत लोग दावे करते हैं, बहुत लोग काम नहीं करते, और हमने आपके काम को देखा तो मुझे लगा कि आप इस सीट के जो बेस्ट जो अहलियत रखते हैं आप हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, मैं आपने मेरे इंट्रो के अंदर ही सुन लिया होगा कि बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो आपने उनके लिए क्या सोच रखा है? देखिए जी, उनके लिए एक मिसाल है। एक मिसाल से मैं अपना आगाज़ करता हूँ। मिसाल ये है कि जी मैं ये मानता हूँ कि जो पर्सन अपने मोहल्ले में छक्का नहीं ना मार सकता, सही, वो बाहर जाके भी छक्का नहीं मारेगा। ये टेक्निकल बात मैंने आपको समझा दी है। अगर आप मोहल्ले में बैठ के छक्का मार सकते हैं तो आप बाहर जाके भी छक्का मार सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जिस एरिया में बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, अब देखो ना, अब हम तो चले लाहौर में बैठे हैं, कई एरिया ऐसे जो कि गांव हैं, बिल्कुल उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन कई मिसालें हमारे सामने उभर के सामने आती कि यार वो बंदा जो है ना तरक्की कर गया, वो ये कर गया, वो कर गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पाकिस्तान को, मुझे नहीं समझ आती क्यों छोड़ रहे हैं। महंगाई की वजह से छोड़ रहे हैं, और क्या हो सकती है, रीज़न हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार देखो, जो डॉलर है ना, जो बंदा डॉलर कमा रहा है ना, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाता, मेरे माइंड के मुताबिक। सही, क्योंकि जो डॉलर है वो हमारे पास, जो बाहर के गोरे हैं ना, उनके पास डॉलर का मतलब है 1 रुपया, लेकिन वो जो उनका जो 1 रुपया है, जब वो हमारे पाकिस्तान में आता है तो हमारे लिए है 250 रुपये, 250, अब 287, अब 287 रुपये हो गए, तो उनके लिए 1 रुपया है। तो अब मैं अगर डॉलर यहाँ पे बैठ के कमा रहा हूँ ना, तो मुझे महंगाई की परेशानी की टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि यार ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कर दिया। नहीं भाई, मैं अपने मोहल्ले में बैठा हूँ, और आप इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना मेरी नज़र में, कि हम घर बैठ के कमा रहे हैं। अब देखो ना, पाकिस्तान से बाहर जाना है और इधर उधर की आपने ठोकरें खानी है, सबसे पहली चीज़, और इज्जत भी नहीं मिलनी है आपको वो। तो आप घर बैठ के जो काम कर सकते हो ना, वो किसी और, जो आपकी अपनी मलकियत है ना, जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ना, वो बाहर कोई भी नहीं कर सकता। जो आप बिज़नेस अपने लिए कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले जो आपने बात की ना स्किल की, स्किल के लिए मैं एक मिसाल यहाँ पे और काउंट करना चाहूँगा आपके लिए। वो ये है कि आजकल हम कहते थे ना, मेरा उस्ताद ये है, मेरा उस्ताद वो है, मेरा नहीं, आज नहीं है, आप छोड़ दो। आपका उस्ताद इंटरनेट है। अच्छा, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपके पास हज़ारों दिमाग पड़े हुए हैं, हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे हज़ारों दिमाग हैं। अब आप अपने उस्ताद से पूछोगे ना, हो सकता है वो सही गाइड ना करे, हो सकता है वो छुपा ले, हो सकता है वो मैं 6 महीने बाद बताऊँगा इसको। आप नेट से पूछोगे, आपको जवाब मिलेगा। तो जब आपके पास नेट की ऑप्शन है, मोबाइलों में हमारे पास नेट है, तो हम वहाँ पे जाके ज़रूरी खज्जल ख्वार होना है यार।
हम सही कह रहे सिंपल सी बात है, यहाँ पे बैठ के हम, यार मैं तो चलो ठीक है ना, मुझे तो 4-5 साल हो गए इस फील्ड में, हमने कई मिसालें सुनी हैं, पाकिस्तान में 12 साल की लड़की 12 साल का लड़का काम कर रहे हैं। ऐसी बात है। तो दिमाग है हमारे पास, तो हम पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं? पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसी हम अपने मुल्क में जो कमा सकते हैं ना वो, और वो अगर आप पाकिस्तान छोड़ते हो तो पाकिस्तान का नुकसान है। ऐसी बात सबसे बड़ी बात है। दोस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहे पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तान में बैठे आपका हैं। कहना मान के यहीं पे ठहरी यहीं बैठे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम यूट्यूब को ले लेते हैं। ठीक है। तो वो यूट्यूब से कैसे कमा सकती है, क्या कर सकती है? यूट्यूब पे ये होता है कि देखो, जो हर एक है ना अपने माइंड का सोचने का ना स्टाइल है, उसके अपना हिसाब किताब है, लेकिन हम लोग हार क्यों मान जाते हैं? हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंटरनेट पे आते हैं ना, किसी ने आपको कह दिया कि यार आप यूट्यूब पे चले जाओ, बहुत ये है, बहुत डॉलर है, बहुत वो है, सही। अब आप उसके कहने से यूट्यूब पे आ गए हो। अच्छा, जब आप यूट्यूब पे आ गए, चैनल बना लिया, करें क्या? अब आप फिर सोचोगे, फिर आप उसके पास जाओगे मशवरा देने के लिए। तो मेन पोजीशन हमारी ये होती है कि यार जब आप इंटरनेट की दुनिया में आते हो तो आने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप जब वहाँ जाके करोगे क्या। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि यार हम टॉपिक चूज जो है वो कौन सा करें। मुझे यार 2 साल लग गया अपना टॉपिक चूज करते करते। 2 साल बाद जाके आप ये समझो कि मैं एक प्रॉपर एक ट्रैक पे चढ़ा हूँ कि नहीं यार मुझे ये करना है। लेकिन मुझसे गलती क्या हुई, मैंने अपनी सीनियर की नहीं सुनी। अच्छा। अगर मैं सीनियर की सुन लेता तो शायद मैं 2 साल सेव कर लेता। तो अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे आ गए हो तो करना क्या। अगर आप यूट्यूब पे आ गए हो ना, तो मैं आपको 100 मिसालें दे सकता हूँ, यहाँ पे हज़ारों मिसालें इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं कि यार आप इस टॉपिक पे काम कर लो। कोई कहेगा फ़नी कर लो, कोई कहेगा प्रैंक शूट कर लो, कोई कहेगा कुकिंग बना लो, कोई कहेगा मेहंदी डिज़ाइन, कोई कहेगा मोटिवेशनल। हर एक 100 में से क्या करोगे आप? नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ ये है कि जो आपको सही आता है, जो आपको मेरे से अच्छा आता है, जो आप कर सकते हो, आपने सिर्फ चुप करके वो करना है, किसी की नहीं सुननी। जब आप लोगों की सुनोगे ना तो फिर हमेशा आप कामयाब नहीं होते, हमेशा नाकाम हो जाएंगे। वो ट्रैक चेंज हो गया ना आपका। बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट है न्यूज़ में, मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन में। अब मैं आपको मशवरा देता हूँ कि यार आप एजुकेशन में हो, अब आप चैनल बना के बैठ जाते हो। जब आपके पास खुद के पास हुनर नहीं है तो लोगों को क्या सिखाओगे आप? ऐसी बात है। अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट था न्यूज़ के अंदर, तो जो आप इंटरेस्ट से दिल से करते हो ना, तो मेरा ख्याल है उसमें हार्ड वर्क नहीं किया जाता, उसमें स्मार्ट वर्क किया जाता है। और यही हमें ना एक दूसरे से अलग बनाती है कि यार स्मार्ट वर्क हमारे जो है ना इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब चैनल पे होना चाहिए, ना कि हम हार्ड वर्क करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार हम वही बात कि आप पाकिस्तान में बैठे हो, सबसे अच्छी चीज़ लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन। अच्छा। ये 3 चीज़ें हों, आप स्किल सीखो। और स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कि आप वीडियो एडिटिंग स्किल है, एक छोटी सी पिक्चर एडिटिंग छोटी सी स्किल है। जैसे आपने कहा कि यार वो फाइवर पे आप काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली फाइवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उस पर आओ। क्यों नहीं आ रहे? कौन मना कर रहा है? मुझे तो नहीं समझ आती कौन मना करता है। तो आपको आना चाहिए फाइवर पे। सर मसला ये है कि नौजवान सीखता नहीं है। अब देखो ना, जब हमारे पास ये होगा, हर टाइम ये होगा, और हम टिकटॉक में, स्नैक में, दूसरों के व्लॉग्स देखने में, दूसरों के बातों में इंटरेस्ट लेने के लिए हम जब इधर उधर लगे रहेंगे तो हम सीखेंगे कब? मुझे यार, अब मैं सारा दिन दूसरों के व्लॉग्स देखता रहता हूँ, टिकटॉक देखता, तो मैं सीखूंगा कब? ऐसे तो कहने का मतलब है आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, और ये सोच के नहीं टाइम निकालना कि यार मैं कामयाब होना है। और आप ये देखो यार, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं अगर मैरिड हूँ तो मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मैंने उनके लिए स्ट्रगल करनी है। और सबसे अच्छी चीज़ फीमेल के लिए वो ये है, इस ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वो ये है कि यार आप घर पे बैठ के काम कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात है, बाहर नहीं जा सकती, सेफ्टी पॉइंट फीमेल के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है। चाहे वो आप फाइवर ले लो, चाहे आप अपवर्क ले लो, चाहे guru.com ले लो, कुछ भी, चाहे वो यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, वेबसाइट बना लो, स्किल बेचो, सर्विसेज दो, आप दुनिया की कोई भी चीज़ करो इंटरनेट के ऊपर, तो आप घर बैठे काम करो। और मेल के लिए यह है कि यार वो पार्ट टाइम भी काम कर सकता है। सबसे अच्छा ऑप्शन। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है हमारे देखने वाले जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अर्निंग करना चाह रहे हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में, कि यार मैं पार्ट टाइम 1 घंटा फ्री होती हूँ या फ्री होता हूँ, तो आप अर्निंग कर सकते हो। कहने का मतलब है, मैं आपको मिसाल काउंट करना चाहूँगा, आप कहोगे यार इस शो में मिसालें बहुत हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि एविडेंस बात हो ना। बात ये है कि देखिए, पेन है आपके पास इस टाइम,
नहीं है, चले। पेन होता है, पेन के ऊपर एक कैप लगा होता है जी। पेन के ऊपर एक इंक वाला जो पेन है उसके ऊपर कैप लगा होता है। अब सारा दिन लिखता कौन सा है? कैप हटाया, सारा दिन आप उससे लिख लो, पेन से लिखते रहो। और जिसके बाद जब आपने काम खत्म किया, पेन को वो कैप ऊपर चढ़ा लिया, अब वो कवर हो गया। अब सारा दिन 95% जो काम किया वो किसने किया? पेन ने किया। तो सेम इसी तरीके से जो हम लोग काम करते हैं ना इंटरनेट की दुनिया के अंदर, तो 95% ऐसे लोग हैं जो कि इसके नीचे से काम करते हैं, 5% इधर से काम करते हैं। अच्छा, माइंड से। तो आपने जो कैप वाला हिस्सा है ना 5% वाला, वो ये है हमारा बेसिकली। आपने यहाँ से काम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो उल्टा कर रहे हैं। हम अपने बॉडी, ये दिमाग से नीचे वाले हिस्से से काम कर रहे, लिख रहे हैं, भाग रहे हैं। हार्ड वर्क हो गया ना। स्मार्ट वर्क तो ये देगा आपको, तो स्मार्ट वर्क वो हमारे पास है ही नहीं। तो स्मार्ट वर्क के लिए थोड़ा सा आपको ना आंखें बंद करनी चाहिए, आधा पौना घंटा अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं कैसे काम करूँ नेट पे, मेरे अंदर कौन सी एबिलिटी है, कौन सा अच्छा है कि यार मैं उस पर्सन से अच्छा कर सकता हूँ। तो जब आप ये सोचोगे ना, यासिर भाई मेरा ख्याल है, मैंने क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक्सपीरियंस है। जो मैंने आपको कहा ना, एक मिसाल अभी बताया आपको कि यार कौन सा टॉपिक चूज करें, जो मैंने आपको बेस्ट मिसाल दी ना, ये बेस्ट मिसाल है कि यार जो आपका खुद अच्छा आप कर सकते हो ना, आप सिर्फ वो करो। अच्छा सर, ये भी हो गया, ये तो यूट्यूब की बात करती है। हाँ जी। इसी तरह हम ऑनलाइन अर्निंग के बड़े तरीके बताए जाते हैं, बड़ी ऐप्स बनी हुई हैं, और फिर पाकिस्तानी यूथ आपका कहना 80% फ्रॉड है यार। आपका कहना मान के मेरा नहीं मानती मैं नहीं बताता, मतलब जो लोग हैं बताते हैं, लोग बताते हैं। आप तो टिकटॉक पे बता रहे हैं, लोग वहाँ पे आते हैं, उसके बाद फिर उनको लॉस हो जाता है, फिर कहते हैं यार हमें टाइम ये हो गया वो, फिर वो कहते हैं, उसके बाद फिर वो जो अच्छा काम करते हैं उन पे भी खत्म। वो कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग होती ही फेक है। हाँ, वो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि टिकटॉक के ऊपर अक्सर हम बैठे होते हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बैठा होता हूँ ना। अब आजकल जो है ना बेसिकली थोड़ी सी मिस्टेक हमारे ना उन साफियों के भी हैं जो कि उनके बारे में इंक्वायरी नहीं करते। उनका जाके डायरेक्टली इंटरव्यू किया, यार इतने पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ, और उन्होंने अपना नंबर दे दिया उनको, ठीक है। अब जो भी बंदा व्यूवर है जो देख रहा है उनकी वीडियो, वो तो सहाफ़ी से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, वो उससे कॉन्टैक्ट करेगा जिसने वीडियो बनवाई अपनी। अब वहाँ पे बाद में पता लगा जी 10,000 रुपये का चूना लग गया, 5,000 रुपये का चूना लग गया। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, जो हम देखते हैं ना, रिक्शों के पीछे बैनर लगे होते हैं, दीवारों पे बैनर लगे होते हैं कि आप घर बैठे इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ। 80% फ्रॉड होता है। अच्छा, 80% फ्रॉड है, आप यकीन करो। क्योंकि मेरे साथ हुए एक दो दफ़ा, मेरी मतलब स्टूडेंट्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनके साथ बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं। कहने का मतलब हम फ्रॉड बताने बैठ जाए तो वो तो हैं, फ्रॉड हैं, स्कैम करते हैं। लेकिन बात ये है कि आप ये देखो कि रिलायबल पर्सन कौन है, हम किस में ट्रस्ट करें। रिलायबल पर्सन के साथ साथ सेफ प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। यस, सेफ प्लेटफॉर्म और रिलायबल पर्सन, मेरी नज़र में ये एक चीज़ है। और वो कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे गूगल। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, देखने वाले भी जानते हैं। अच्छा। गूगल को कौन नहीं जानता? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे जाके आप सर्च करते हो, चाहे वो वट एवर कोई भी क्वेश्चन हो आपका। जब गूगल सर्च इंजन है, अब ये एक इंटरनेट की बोन है। और जो यूट्यूब है वो गूगल की प्रोडक्ट है। अच्छा। पहले नंबर पे गूगल सर्च इंजन, दूसरे नंबर पे यूट्यूब सर्च इंजन। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बच्चा जानते हैं। तो ये एक रिलायबल सोर्स है जिसको आपने सेफ सोर्स का। उसके बाद आपके पास फेसबुक है, ये भी आपको अर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं जी नहीं, अब कई ऐसे पर्सन हैं वो मुझे कहते हैं कि यार आप फाइवर पे क्यों नहीं जाते, हालांकि मैं भी जा सकता हूँ फाइवर के ऊपर। मैं भी फ्रीलांसिंग ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं यूट्यूबर कहलाना पसंद करता हूँ, मैं नहीं जाता। पसंद की फील्ड है अपनी। आप कहते हो कि मैं ई कॉमर्स का काम करता हूँ, मैं तो ई कॉमर्स में आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई माचिस की डब्बी बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, पर्स बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, ग्लासेस बेच रहे हो। मैं अब आपको मशवरा दूं, आप यूट्यूब पे आ जाओ यार। आपको यार मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो उसमें खुश हूँ। सही, ऐसी बात। तो मैं इसमें खुश हूँ। तो रिलायबल यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो यार। वेबसाइट अब आजकल के दौर में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, मैं एक टिप देना चाहूँगा यूज़र को, देखने वाले को, आप जो भी काम कर रहे हो यूट्यूब पे, अगर आप काम कर रहे हो ना और आप एक फेस कैम कर रहे हो, पहली फर्स्ट पोजीशन कि आप फेस कैम कर रहे हो। जब आप फेस कैम कर रहे हो ना तो आप शनाख्त, मतलब आपको कुछ ना कुछ शनाख्त है यार, आप फेस रिकग्निशन हो रहा होता है, लोग आपको जान रहे होते हैं। बेसिकली स्लो आपकी ऑडियंस बढ़ रही होती है। अब आपको चाहिए आप अपनी सर्विस से रेलिवेंट एक वेबसाइट बना लो यार। कौन सा पैसा लगता है, फ्री है, 1 रुपया भी नहीं देना। आप गूगल पे वेबसाइट बना लो। अच्छा। अब ये वेबसाइट ऐसी है कि मैं आपको विजिटिंग कार्ड देता हूँ,
कि यासिर भाई ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। अब विजिटिंग कार्ड पे नंबर ही नहीं लिखा, तो आप किस पे कॉन्टैक्ट करोगे? आप नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब अब मैं आप यकीन करो कि जैसे आपने कहा ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि अल्लाह जानता है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। कि एक होता है ना कि यार आपने उसको धोखा देना, इसको देना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऑन एयर बात कर रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। अच्छी बात है ना सर, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। और फ्रॉड करके होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा यार, वैसे अकाउंट भरेगा ना मेरा नॉर्मली, लेकिन आपका नाम खराब हो रहा है। आप ना अब फेस कैम करो तो नाम तो ना खराब करो। और सबसे बड़ी बात, आप मशवरा भी नहीं देते। आप मशवरा दो किसी को, कोई गाइडलाइन। अब आप देखो ना, आप यूट्यूब पे आपने जब स्टार्टिंग जब हमारी बात हुई तो आपने कहा कि व्यूज़ के ऊपर जो है ना लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं व्यूज़ कैसे हैं। अब लोगों के चैनल हैं वो सिर्फ ये बताते हैं हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, 5 हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, सिर्फ 5 चीज़ें। अब उस हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल के अंदर उनके चैनल के ऊपर जिन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, हज़ारों वीडियोज़ बनाई हैं। मुझे तो हैरानगी यार, मतलब कि क्या, मैं अगर कहूँ ना हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अगर अपने चैनल पे बताऊँ फहद अली अकेडमी चैनल पे, तो मैं ज़्यादा छलांग मारूँ, ज़्यादा चिंगम की तरह खींचूँ, 10 वीडियो बना लूँगा, 15 बना लूँगा यार हाउ टू ग्रो। लेकिन जब मैं 16 पे जाऊँगा ना तो मैं झूठ ही बोलूँगा फिर। यार यूट्यूब इतना सा लोगों ने बता के खींच के ना, सही से उसको खींच इतना बड़ा कर दिया। सेम ही फार्मूला है कि आप मेहनत से काम करें, स्मार्ट वर्क करें। इसमें दो चीज़, कामयाबी के लिए 2 चीज़ें हैं मेरी नज़र में। यूट्यूब पे कामयाबी के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, इससे मेरा नहीं ख्याल कोई और चीज़ होगी। अगर होगी तो एक अच्छी बात है, चलो दूसरे देखने वालों को, लोग कमेंट्स में हमें बताएं कि यार ये भी हो सकता है ऑप्शन हमारे लिए। पहले नंबर पे ये है कि यार आप रियल वर्क करो, ठीक है। जब आप रियल वर्क करते हो तो ऑडियंस आपकी ना स्टार्टिंग में जानने लगती है आपको, ठीक है, शुरू में नहीं, मतलब आप चलते रहते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलता रहता है सिलसिला। दूसरे नंबर पे जो आपको और मुझको अलग बनाती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ये बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो आपने बनाई कुकिंग के ऊपर, एक वीडियो बनाई, 10 बंदों ने और बनाई वीडियो। अब 11वां बंदा कोई ऐसी जिसने रैंडम आके लिखा हाउ टू मेक कुकिंग चैनल या हाउ टू मेक बिरयानी। अब हम 11 बंदों ने वो वीडियो बनाई हुई थी, तो भाई यूट्यूब किसकी वीडियो को ऊपर लाएगा बताएं ज़रा मुझे। यूट्यूब तो खुद कंफ्यूज है कि 11 बंदों ने वीडियो बनाई तो मैं किसको ऊपर लाऊं, तो वो उसको लाएगा जिसकी सबसे अच्छी चैनल पे SEO इंप्लीमेंट होगी। SEO के लिए सर कोई सॉफ्टवेयर नहीं, SEO के लिए सॉफ्टवेयर नहीं होता। बेसिकली SEO के लिए होता ये है कि सर्च इंजन मतलब ये होता है गूगल, जैसे मैंने आपको कहा यूट्यूब ये सर्च इंजन है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इस्लाह करना, कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो की इस्लाह करते हो। इस्लाह करने का मतलब होता है टाइटल अच्छा रखो, डिस्क्रिप्शन अच्छी रखो, टैग्स अच्छे रखो, कीवर्ड्स अच्छे बनाओ, उसके सबसे इंपॉर्टेंट थंबनेल अच्छी बनाओ। थंबनेल की बेस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मोनेटाइजेशन, ये जो 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर, ये पहले नहीं थे, ये पिछले 3-4 सालों में हुए। और ये क्यों नहीं थे? ये इसलिए नहीं थे क्योंकि यूट्यूब की तरफ से हमारा काम चल रहा था, सबका चलता था, हम भी बना लेते थे। भाई पहली वीडियो बनाई तो अर्निंग कर रहे हो उसी वीडियो से, ना सब्सक्राइबर ना वॉच टाइम। ये क्राइटेरिया उन लोगों की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और हर कंट्री में हुआ है जो कि फेक काम करते थे। वीडियो के अंदर कुछ, पिक्चर कुछ, लोगों ने देखा पिक्चर हो अच्छा, क्लिक किया, वीडियो कुछ और है। तो फिर जाहिर सी बात है, अब यूट्यूब को तो कस्टमर चाहिए, हम कस्टमर है यूट्यूब के। अगर यूट्यूब कहता है कि यार मेरे पास आओ, यूट्यूब को तो क्रिएटर्स चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा क्रिएटर्स आएंगे एडवर्टाइजमेंट भी उतनी चलेगी ना, और एडवर्टाइजमेंट से ही तो हम पैसे कमा रहे होते हैं। सही बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है कि काम को ईमानदारी से करना चाहिए। और बिल्कुल, और फिर जब ईमानदारी से काम किया जाता है और मेहनत से काम किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसका रिवार्ड भी देता है। रिवार्ड भी। सर अमेज़ॉन के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, अमेज़ॉन होगी, ये दराज.pk हो गया, और ये जो फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट है, ठीक है, ये बेसिकली आप उनके ऊपर तब जाते हो जब आप अपना कारोबार करना चाहते हो। ई-कॉमर्स इसको हम कहते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसी ही बात है। आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज से इन चीज़ों को वाज़ेह किया कि जो मुल्क पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बसते हैं, असल में वो भी हमारा सरमाया है और वो एसेट है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं। और अगर वो भी चाहते हैं हम पाकिस्तान के अंदर रह कर काम करें। कौन अपने धरती से प्यार करता, कौन अपने मुल्क से प्यार करता, उनके लिए खूबसूरत तरीका यह है कि वो ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए, जैसे आप बता रहे हैं, वो पाकिस्तान में आके सर्विसेज दे सकते हैं। सर आप अपनी सर्विसेज के बारे में बता दीजिए, और आखिर में एक लेसन हमारी यूथ के लिए। हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज चल रही है वो ये है कि
कुछ ऐसे हमारे हजरात होते हैं जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है सब्सक्राइबर और वॉच टाइम की, कि यूट्यूब की तरफ से आपको 1 साल का टाइम होता है, 365 डेज होते हैं, कि आप इस 1 साल के अंदर अपना यूट्यूब का जो अपना सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट करो, ताकि आप मोनेटाइजेशन तक जाओ क्रिएटर के तौर पर। हाँ जी, ताकि अब आपको अर्निंग स्टार्ट हो ना। अब जो 1 साल का वेट नहीं करते, उनके पास पैसे होते हैं, वो 1 साल का वेट नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि हमसे कोई पैसे ले ले, हमें ये सर्विस दे दे। तो हम जो काम कर रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 महीनों से हमारी एक वेबसाइट है faacademy.pk, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, और फहद अली अकेडमी यूट्यूब चैनल पे भी आप सर्च कर सकते हो, और विद प्रूफ कि हमने ये काम किया है। ऐसा नहीं कि पैसे ले लिए और गए, फ्रॉड होता है ना, इसमें भी तो स्कैम होता है बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ डेफिनेटली, मैं आपको इसलिए तो बताया, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन से पहले कहा विद प्रूफ। सही, विद प्रूफ ये कि आपने मुझे काम दिया, हम आपको सर्विस दे रहे हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर की, वॉच टाइम की, टिकटॉक फॉलोअर्स चाहिए, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चाहिए, फेसबुक के फॉलोअर्स चाहिए, यूट्यूब की चैनल की चेकिंग करवानी है, यूट्यूब चैनल हमसे क्रिएट करवाना है, क्योंकि अब आपको आते ही नहीं क्रिएट करना। तो कई ऐसे भी हैं जो हमसे रब्ता करते हैं कि हमें क्रिएट करके दो, हम फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम ये भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास 1 साल का टाइम है, आपने हमें कुछ पैसे दिए, हमने आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट करके दे दिया, और उसके बाद हमने मोनेटाइज करके भी दिया। हम खुद पर्सनली हम कहते हैं यूज़र को कि आप अपना आईडी, अपना जो ईमेल है और पासवर्ड वो हमें दें। जाहिर बात है, जब आपने पेमेंट दी है, आप एक, इसका मतलब है आप मुझ पर इतबार कर रहे हो, पेमेंट जो दी आपने, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ट्रस्ट होता है कि आप ईमेल पासवर्ड दो, हम खुद आपका चैनल जो है ना वो एप्लीकेशन यूट्यूब को भेजें। लेकिन कई पर्सन नहीं भी देते, तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं, आप खुद सेंड कर दें। टेक्निक होती है ना, मेरी कुछ और टेक्निक है, आपकी कुछ और टेक्निक है, ऐसी बात। तो हम कहते हैं स्क्रीनशॉट के जरिए भी करते हैं, हम स्क्रीनशॉट के थ्रू भी करते हैं, और डिफरेंट और भी 1-2 टिप्स आती हैं, तो आप हमसे ये सर्विस भी ले सकते हो। उसके बाद सब्सक्राइबर भी ले सकते हो उस टाइम। उसके बाद आपने कहा जी फ्रॉड भी होता है, तो डेफिनेटली फ्रॉड तो हर काम में हो ही रहा है, लेकिन फ्रॉड करने से पहले आप जहाँ पे आप पैसे दे रहे हो ना, मेरा ख्याल है तो आपने उसकी पीआर देख लेनी चाहिए कि उसकी क्या पीआर है। बेसिकली वो जो बैठा हुआ, वो जो पैसे मांग रहा है आपसे या वो सर्विस दे रहा है, वो कितना पुराना है। और वैसी बात है, मैंने आपकी सर्विसेज देखी हैं और हम आपको देखते रहते हैं। अब इसमें से बाहर भी लोग बाहर भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप इंडिया से भी आ रहे हैं मुझे। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप इंडिया में बैठे हो, वो फीमेल थी, उनका मेहंदी का चैनल था, मैंने कहा उधर तो हमसे ज़्यादा ये चीज़ें, उनसे हमसे आगे है इंडिया, तो मैंने कहा ये वहाँ पे ईजी है। कह रही नहीं, मैंने आपसे करवाना है। और आप यकीन करो, अल्लाह जानता है कि उसने मुझे उसने भेजे 14,000 रुपये। तो अब वहाँ पे उसके कितने पैसे लगे होंगे, टैक्स कितना पड़ा होगा उसको। उसने कहा नहीं जी, मैंने इस बंदे से ही लेनी है। हमसे सर आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहूँगा कि इंटरनेट के ऊपर आप आओ, स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं सोचना कि यार मैं लेट हो गया हूँ, आप जिस भी एज में हो आप आओ। आपने ये नहीं सोचना आपके पास स्किल है, नहीं है, स्किल नहीं भी है, आप आ जाओ। जब आप चैनल बना लोगे ना, तो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला रास्ता निकाल लेगा। बिल्कुल। जब आप सोचोगे ना, तो अल्लाह ताला भी गैप से मदद करेगा। हिम्मत करे इंसान, आपने सिर्फ हिम्मत करनी है, चैनल क्रिएट करो, चाहे वो ABC का चैनल हो या 1 2 3 हो या अलीबे पे हो, जो भी हो, आप बस एक दफ़ा आ जाओ। जब आप आओगे ना, आप यकीन करो, जब आपके अकाउंट में डॉलर आते हैं ना, तो यूं करने का दिल करता है। यकीन करो, बहुत मजा आता है। और इसमें ना, जब आपकी जो फैमिली होती है ना, वो क्रिटिसाइज आपको बहुत कर रही होती है, ठीक है। क्रिटिसाइज मतलब आपके सब्सक्राइबर, आपने चैनल बनाया, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, आपको अर्निंग नहीं हो रही। कई ऐसी लड़कियां स्टूडेंट हैं मेरी, वो कहती हैं कि सर वो फुप्पो इतनी बातें सुना रही थी, चाचू इतने, तो मैंने कहा यार उनको सुनाने दो, एक वक्त आएगा। आज मेरा वक्त है, कल आपका भी आएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद जब आपका आएगा, उसके बाद बात यह है कि मैं आपको आखिर में जो एक मिसाल से एंड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए इजी वे ये होता है कि यार आप बस इंटरनेट पे आओ और कमाना शुरू करो। आपके पास स्किल है तो आप फाइवर पे भी जाओ और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह अकाउंट बनाओ और वर्किंग करो, और इंशाल्लाह फिर डेफिनेटली ऑडियंस आपको जानने लगती है। और फिर जब पैसे आएंगे तो वो फिर बल्ले बल्ले, तो फिर फैमिली में हो या आप जहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे होना ही है। जब आखिर में एक मिसाल, ये मैं आपको एक पॉजिटिव, आपने कहा ना बात कर दें, अनएथिकल नहीं होना। अनएथिकल होंगे तो आपके यहाँ पे बैलेंस भर जाएगा, वहाँ जाके नहीं भरेगा। तो बस पॉजिटिव रहते हुए आप एथिक्स से ख्याल रखना है, बस वो वर्किंग करो, बाकी अल्लाह मालिक है। बिल्कुल ऐसी बात। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में और बड़े तफसीलन अंदाज से लोगों को हकायक पहुँचाए, और मेरे मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले, ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हम सब का है, हमें इससे प्यार भी है, हमें इससे मोहब्बत भी है। और अगर इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहकर
हम अपनी अर्निंग्स को कर सकते हैं तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर भी जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी हमारे मुल्क का सरमाया है। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद। हमारा रमज़ान, हमारा रमज़ान।